नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा हेणी, वड़क्कम। आप सभी का ऑल्टर्नेट मीडिया में फिर से स्वागत है। संडे स्पेशल विद राजा गोपालन सर। और हम स्टार्ट करते हैं, बहुत धाकड़ न्यूज लेकर आए हैं सर। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपनी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बहुत सारे व्यूअर्स नए जुड़े हुए हैं जो नहीं जानते हैं गोपालन सर के बारे में। लेट मी जस्ट ब्रीफली introduce sir once again to my viewers, to the new viewers. Rajagopalan sir has spent almost like 40 years in journalism. बहुत सारे लोकसभा इलेक्शंस कवर कर चुके हैं, और स्टेट इलेक्शंस तो ऐसे जैसे वो फिंगर टिप्स पे होता है ना, मतलब बहुत सारे, अब गिनती भी छोड़ चुके हैं क्योंकि इतने सारे स्टेट इलेक्शंस, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो, ऑल ओवर इंडिया आई वुड से सर बहुत सारी स्टेट इलेक्शंस कवर कर चुके हैं। एंड ही इज मल्टीलिंगुअल, तमिल, कर्नाटका थोड़ा थोड़ा, वेस्ट बंगाली थोड़ी थोड़ी, हिंदी प्रॉपर, इंग्लिश तो है ही, तो और उसके साथ साथ तेलुगु ऑल्सो लिटिल बिट. So Rajagopalan sir has had a fabulous career, and he's very well connected. The news that he gets sometimes is broken by the mainstream media almost like 2 weeks, 3 weeks, 6 महीने बाद भी लेकर आते हैं कई बार तो इस तरीके के साथ हम आज अब दोबारा हाजिर हुए हैं। पेरियन्ना, जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं हमेशा शो के साथ में, श्लोक के साथ में, तो प्लीज लेट्स गेट स्टार्ट। मीडिया दर्शकों का, गायत्री देवी दर्शकों का मेरा प्रणाम। जो अभी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में अयोध्या में जा करके दर्शन करने वाले हैं, जो अभी जिस वीडियो चलने टाइम पर दर्शन कर चुका होगा, रोड शो कर चुका होगा, आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है राम जी का, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 5 बार राम मंदिर को विजिट कर चुका है, जनवरी 22 से, बीच में भी, उसको पहले भी। With this we start with the श्लोका of राम। उसमें निगमांत महादेशिकन करके एक तमिलनाडु में एक बड़ा सा संस्कृत स्कॉलर था 700 साल पहले, वो महावीर वैभवम करके एक श्लोक लिखा है संस्कृत में। जय जय महावीर महाधीर दौरेय देवासुर समर समय समित निकर निर्धारित निर्वेदिक महात्म्य दशवदन तमित दविस, like that it goes. You know, it's our 20 stanzas are that. यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र नमस्तकांचलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नवतराष्ट्र शान्तकं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराने। ये श्लोक दर्शकों का, गायत्री देवी अल्टरनेट मीडिया दर्शकों का प्रॉस्पेरिटी के लिए है, अच्छा भविष्य के लिए है। जो मंत्र पढ़ा था मैंने, आपका कोई भी बीमारी नहीं आएगी सामने, आप सुरक्षित रखे। ये बीमारी से ये कवच है, इसको रोज अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। शरीरे जज्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेबदे औषधम जाह्नवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः। अच्युतानंद गोविंद, ये नाम आप 3 बार बोल दीजिए, आपका प्रतिदिन मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में आपको कोई बीमारी नहीं होगा। ये श्लोक का तात्पर्य ये है। ये श्लोक में पढ़ते टाइम पर एक एक दर्शकों का, मुझे कम से कम 50 फोन आ जाते हैं आपका शो खत्म होने के बाद, दे सर इसको ये एग्जामिनेशन, इसमें मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, लाइक दैट। सो मैंने आज पढ़ लिया। अब जबरदस्त खबर से हम शुरू करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज इन alternate media. Top BJP leaders want that Rahul Gandhi to be defeated in किधर? रायबरेली। रायबरेली, अच्छा बोल दिया आपने, तो रायबरेली में रायबरेली में घर जाएगा, वायनाड भी हार जाएगा, फिर क्या करेगा, इटाली भाग जाएगी। दैट्स ऑल, बिकॉज वायनाड में राहुल गांधी का भविष्य खराब लग रहा है। कम्युनिस्ट लोगों ने कह दिया है, ब्रेकिंग स्टोरी में दे रहा हूँ, सचमुच अंदर सी खबर है, क्यों नहीं तो क्यों रायबरेली में भाग के आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ने भी जिक्र कर चुका है, अमित शाह ने भी जिक्र कर चुका है, नॉट ओनली दैट, जगत प्रसाद नड्डा साहब ने बार बार बोल रहे हैं राहुल गांधी अमेठी से क्यों भागा,
क्यों भागा? डरो मत, झगड़ा करो, लाइक दैट राहुल गांधी सबको जो इंस्टिगेट करते थे, भागो मत, डरो मत। क्यों डरता है ये राहुल गांधी स्मृति ईरानी से? आफ्टर ऑल स्मृति ईरानी पॉलिटिशियन है, उनसे दूसरा बार हार जाओ, क्या बात है इसमें? जो के.एल. शर्मा का लगाया है, के.एल. शर्मा अच्छा आदमी है, नो डाउट, आई हैव नोन हिम आल्सो। ये पुराना राहुल गांधी का, राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का फैमिली का आदमी है। के.एल. शर्मा साहब हार जाएंगे, राहुल गांधी हार जाएंगे, आप देखते जाइएगा। आने वाले दिन में राहुल गांधी के भविष्य बिल्कुल खराब है। जी, फिर ये ना बहुत सारे मीडिया सोर्सेस अब दो चीज के लिए बात कर रहे हैं। पहला पहला ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये इलेक्शन खत्म होगा तो प्रियंका इज गोइंग टू टेक ओवर कांग्रेस, नहीं तो कांग्रेस में दो फाड़ होगी, लाइक देयर बी अ स्प्लिट इन कांग्रेस। अदरवाइज राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी इटली चले जाएंगे। स्प्लिट के लिए क्या बचा है? कल तो अरविंद लवली निकल गया, संजय निरुपम निकल गया, बिहार का है लेकिन महाराष्ट्र में, मिलिंद दियोरा निकल गया, और बच्चा कौन है कांग्रेस में? अड्डी, चमड़ा तो निकल गया सारा कुछ, एकदम कांग्रेस तो अड्डी बन गया है, कुछ एक आदमी भी नहीं बचेगा। और मोर ओवर राहुल गांधी का अगस्त तक प्रोग्राम है यूरोप में, जुलाई से अगस्त 2 महीने बाहर जा रहे हैं। वो बाहर जाकर के क्या करेगा? जीतेगा, वापस आ जाएगा, नहीं जीतेगा वो 6 महीने इधर उधर घूमेगा। उनके पास तो पैसा बहुत है, अदानी के खिलाफ जो भी बोलते हैं वो पैसा भरते हैं उनके पैकेट में। दैट इज व्हाई ही इज गोइंग अराउंड राउंड राउंड राउंड। लेकिन गायत्री जी, हम दोनों बात करते टाइम पर महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस का विजय विट्टिकर, वो उन्होंने एक बयान दे दिया है, हेमंत गडकरी को मारा है आरएसएस लोग ने, ये कसाब ने नहीं मारा। ये नया कंट्रोवर्सी शुरू कर दिया, ये देखो कितना दुष्कर्म कर रहे, देखो सही। नरेंद्र मोदी का एक लफ्ज बोलने में कांग्रेस हलबल मच गया है, लेकिन ये आदमी क्यों बार बार बोल रहे? राहुल गांधी का परमिशन के बिना ये नहीं बोलेगा। सो दैटफोर शिवसेना उसको कैसे टॉलरेट करते हैं? ये गायत्री देवी दर्शकों का ये इंपॉर्टेंट खबर है। ये महाराष्ट्र में आज गलबली बच गई है। एकनाथ शिंदे ने उसके ऊपर एकदम छाटा मारा, एकदम टप टप करके। देवेंद्र फडणवीस ने उसको अड़े हाथ में ले लिया है। आप आ करके मुझे बोल रहे हैं ये हेमंत गडकरी का आरएसएस लोग ने मारा करके? आरएसएस लोग कैसे था उधर? क्यों झूठ बोल रहे हैं? बहुत झगड़ा हो गया आज, कंट्रोवर्सी बहुत हो गया मैडम महाराष्ट्र में। जो दर्शकों को ये चीज मालूमात होना चाहिए। जी, पर फिर ये ना मैं एक पॉइंट पर वापस आऊंगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने बियर बाइसेप्स करके एक चैनल को इंटरव्यू दिया है रिसेंटली। उसमें वो एक क्वेश्चन बार बार निकल कर आ रहा है कि क्या इस इलेक्शन के बाद में अगर राहुल गांधी हार जाते हैं तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी इटली चले जाएंगे या फिर किसी और कंट्री में जाकर सेटल हो जाएंगे भारत छोड़कर? उनकी मनोभावना अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस 230 सीट में लड़ रहा है टोटल। उसमें सब लेके 3 लोग तो भाग गया, देखो सूरत, इंदौर, पूरी, कटक में। एक सुचित्रा मोहंती करके एक मैडम ने टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकर करती थी, इकोनॉमिक टाइम्स में एज एडिटर, उन्होंने कांग्रेस का टिकट ले लिया। जैसे आपको सुप्रिया श्रीनाथ था, उसको दोस्त है, टिकट दे दिया। लेकिन टिकट आने के बाद पैसा नहीं है, कम से कम 60 करोड़ रुपया चाहिए कह रहे। किधर हो पैसा? हर आदमी का पैसा इधर, ट्रांसपोर्टेशन, खाना पीना सब कुछ। इलेक्शन जून फर्स्ट वीक में है, इमीडिएटली आफ्टर दैट देयर इज अ काउंटिंग। सो देयरफॉर इन्होंने कह दिया है मैं नहीं लड़ूंगी, हमारा पास पैसा नहीं है। कांग्रेस क्यों बेकार आदमी लोग के लिए? एक जर्नलिस्ट को, बाकी तरह जर्नलिस्ट नहीं है, 200-300 करोड़ रुपया बन रहे हैं कोई लोग जर्नलिस्ट, लेकिन ये जर्नलिस्ट, इनके हस्बैंड भी प्रियरंजन दास करके वो इकोनॉमिक टाइम्स में भी काम करते थे, वो भी रिटायर हो चुका है अभी। आई नोन हिम वेरी वेल। देयरफॉर कांग्रेस का छांटने के हिम्मत नहीं है।
एंड विद दैट बैकड्रॉप इफ यू सी, आपने पूछा था सुब्रमण्य स्वामी का जिक्र करते हुए, स्वामी साहब को कम से कम इंटरनल खबर रखते हैं डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी। जरूर मैडम सोनिया गांधी 10 नंबर जनपद बंगलाकली के बचाने के लिए 10 नंबर 10 जनपद मकान का बंगलों को बचाने के लिए राज्यसभा में आ गया। जैसे अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को बचाने के चक्कर में इस्तीफा नहीं दे रहा। आपको पता है पॉलिटिक्स वही है। 130 करोड़ रुपया में उन्होंने बना लिया है मकान, अभी उसको पीछे सब लोग पड़ा है, अमित शाह साहब पड़ा है, खाली करो उसको। लेकिन डे आफ्टर टुमारो, मंगलवार 7 तारीख, मिस्टर अरविंद केजरीवाल का भविष्य निर्णय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सपोज उसको रिलीफ दे देगा, बाहर आकर के नरेंद्र मोदी को कच्चा कच्चा गाली देगा। सपोज बेल रिजेक्ट हो जाते, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो देयरफॉर 2 एक्शंस आर टेकिंग प्लेस। कांग्रेस क्यों आदमी लोग को छोड़ करके जा रहे, यही रहस्य है। राहुल गांधी भी बिल्कुल इटाली जाएगा, देख के लिख के रखिए, जीतेगा तो हरेगा तो, दोनों हर जाएगा, वापस ही नहीं आएगा। एक हर जाएगा वायनाड, नहीं तो जो रायबरेली में एक जीतेगा ना जी, ठीक है। सपोज दोनों जीतेगा, किसको छोड़ देगा वो? वायनाड को छोड़ देगा, फिर नॉर्थ इंडिया में हंगामा होगा। नॉर्थ इंडिया छोड़ेगा, साउथ इंडिया में हंगामा होगा। Why should you elect a person who has no interest in politics? ये तो कहानी है जी। सो अरविंद केजरीवाल आपको लगता है कि 7 मई को बाहर आएंगे? परियाना, व्हाट इज योर रीडिंग? My reading is that Supreme Court has asked the Enforcement Directorate tomorrow, यानी Monday morning, Enforcement Directorate ने अपना affidavit फाइल कर रहे हैं, इसको बाहर नहीं छोड़ना है। साथ साथ सीबीआई इंक्वायरी भी आ जाएगा, सीबीआई में अरेस्ट करके बिठा देगा, बाहर नहीं आ सकते। एंड सेकंड थिंग, वो आ जाएगा ना जी, सपोज अरविंद केजरीवाल आ जाएगा, बिल्कुल जैसे अदरक को मंकी है ना, बंदर, बंदर को इतना अदरक दे दो मुंह पर, एक पेड़ को कूदे के जाएगा। इसके तरह अरविंद केजरीवाल ने, जैसे ये मंकी हैज टेस्टेड द जिंजर पीस, ही विल जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री। जी। पेरिना, आज मोदी जी का रोड शो है, आप इसका पॉलिटिकल रिपरकशंस कैसे देखते हो? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रही सही कसर है, कांग्रेस की शायद 1-2 सीटें रह गई होंगी अगर गलती से, या समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, तो ये उनको भी झकझोर देगा। आप लिख के रखिए, अयोध्या का दौड़ में, रोड शो को पारा में, बिहार, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल असर पड़ेगा। 120 सीट है टोटल, कम से कम 100 सीट तो निकाल देंगे बीजेपी दोनों स्टेट से मिल करके। कांग्रेस को तो 20 सीट छोड़ेगा। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस एक भी नहीं जीतेगा, इंक्लूडिंग रायबरेली। रायबरेली में हराने के लिए बहुत, गुजरात से, महाराष्ट्र से, इवन मध्य प्रदेश से सब लोग जा रहे हैं, गुजरात का कुछ आदमी लोग रायबरेली में उसको हराने के लिए। लेकिन रायबरेली में 15% मुसलमान वोट है, वो सॉलिड उसको मिल जाएगा, दैट इज वे। बाकी 85% हिंदू का है, शेड्यूल कास्ट का 32% है। नरेंद्र मोदी उधर जा रहे, पता आपको, रायबरेली में डे आफ्टर टुमारो, उधर भाषण में जरूर कुछ न कुछ अटका डाल देगा, राहुल गांधी हर जाएगा उधर। तो मुझे लगता है जो मिस्टर नरेंद्र मोदी का आज रोड शो है, दैट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट। 80 सीट में 80 का 80 भी जीत सकता है। देखिए, अखिलेश यादव को छोड़ करके बाकी 79 सीट्स जीतेगा। सिमिलरली जो बिहार में, अयोध्या का इम्पैक्ट बिहार में भी होगा राजनीतिक तौर पर। अयोध्या में जो भी हंगामा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो उसको महाराष्ट्र में भी असर होगा, लेकिन बिहार में अधिक होगा। दैट इज व्हाई नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहा है। आज देखिए, पूरी की पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी का अयोध्या राम मंदिर के ऊपर देख रहा है। आप अभी तक ताजा खबर आपको चाहिए, एक्सक्लूसिव खबर जी? आप 1 मिनट आंख बंद कर लीजिए, मैं एक चीज बोलूंगा, कान भी बंद कर लीजिए, क्योंकि 2 करोड़ लोग विजिट कर चुका है राम मंदिर का। 2 करोड़, हाँ 2 करोड़, 2 करोड़ लोग राम मंदिर का विजिट कर चुका है। नरेंद्र मोदी का से है
जनवरी 22 तारीख से 5 मई 2024 यानी 3 महीने के अंदर अंदर, संडे, आज संडे है, 3 महीने के अंदर अंदर 2 करोड़ लोग विजिट कर चुका है। ये ओनली ये 2 करोड़ इंटू 2, 4 करोड़ वोट तो निश्चित है बीजेपी का। ये राजनीतिक दौड़ पर जाइए। ये चंपत राय साहब ने ये टेलीविजन इंटरव्यू में बोला है, बुजुर्ग लोग आए थे, अधिक आए थे, क्योंकि उसको जिंदगी टाइम पर राम मंदिर को देख करके मरना चाहते थे। वो राम मंदिर जाने के बाद गया जाते हैं, गया से तर्पण करके, उनको मातृ पितृ का तर्पण करके, आपने आप खुद तर्पण करके निकल जाना चाहते हैं। इतना महत्व हो गया है। आज योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी का ये 4था बार विजिट है। 2 करोड़ लोग आने के बाद बिल्कुल अयोध्या चमक रहे। आज देखो रोड शो में चमकेगा चमकेगा चमकेगा। जी, पेरिया, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डीएमके इस वक्त अपने आप को खींच रही है। इलेक्शंस खत्म हो गए हैं साउथ में, इसलिए वापस खींच रही है क्या? अब मतलब निकल गए इसलिए? जी, ये एक चीज बता दीजिए गायत्री जी, डीएमके इंडिया अलायंस में एक पार्टनर है, ठीक है ना, अलाई है। उनके कर्तव्य नहीं बनता है अयोध्या में जाकर के राम मंदिर के ऊपर 2 गाली दे दो, राहुल गांधी के सपोर्ट में नरेंद्र मोदी को 2 गाली दे दो, रायबरेली में, वाराणसी में जाकर के नरेंद्र मोदी को 2 गाली दे दो। स्टालिन को क्यों हिम्मत नहीं है करके बीजेपी लोग पूछ रहे हैं। सपोज स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन नॉर्थ इंडिया में आकर के प्रचार करेगा, अभी देखो तेजस्वी यादव का दोस्त है मिस्टर उदयनिधि स्टालिन। क्यों उदयनिधि स्टालिन पटना में, नहीं तो दरभंगा में, नहीं तो सीतामढ़ी में, नहीं तो जो बाकी जगह पर प्रचार क्यों नहीं कर रहा है? सिर्फ तमिलनाडु में क्यों सीमित है? आपने तो इंडिया अलायंस बोल रहे हैं, नाले नमदे नार्पदुम नमदे नाडुम नमदे, तमिल में इश्तिहार निकालते, एडवर्टाइजमेंट, टुमारो इज अवर्स, ऑल 40 आवर्स, इंडिया सेव इंडिया। आपने तो इंडिया अलायंस को सेव नहीं कर पाया, इंडिया को कैसे सेव करोगे मिस्टर एमके स्टालिन? ये तो बीजेपी लोग पूछते हैं, उनको आप जवाब नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ इट, गायत्री देवी दर्शकों को ये चीज मालूमात होना चाहिए कि अन्नामलई साहब प्रचार कर रहे, करोल बाग दिल्ली में तमिल कॉन्सेंट्रेटेड है, त्रिलोकपुरी है, जैसे पुणे में 3 लाख तमिल है, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 5000 फैमिली है, वो लोग इसी जगह पर रहते हैं। उधर जाकर के तमिल में कैनवस कर लो। मैं स्टालिन आपको हिंदी नहीं आते, ठीक है, आप तो एंटी हिंदी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है, एंटी हिंदू है। दीपावली को आपने कभी नॉर्थ इंडियन लोगों के रहते हैं, मिस्टर एमके स्टालिन डीएमके लीडर आज तक दीपावली का ग्रीटिंग्स नहीं दिया, विनायक चतुर्थी का ग्रीटिंग्स नहीं दिया, पोंगल को ग्रीटिंग्स नहीं दिया, क्योंकि वो हिंदू फेस्टिवल है। तो हम तो तिलक ला रहा है लंबा चौड़ा, उन्होंने तिलक मिटाते हैं, जिसमें हाथ में कोई प्रसाद दे दो वो गिराते हैं। मुसलमान को इतना वोट चाहिए, इतना वोट चाहिए, आप क्यों वोट बैंक बनाया मुस्लिम कम्युनिटी का? ये तो पूछ रहे सब लोग। सो डीएमके नॉर्थ इंडिया में आकर के प्रचार करने शुरू कर देगा तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में बुरी तरह हार जाएगा। मिस्टर कमलनाथ हमेशा कहते थे मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गया बिकॉज ऑफ उदयनिधि स्टालिन कमेंट सनातन धर्म के ऊपर। ये तो कैंसर का तरह, कोरोना का तरह, बिच्छू का तरह काटते हैं, मच्छर है, ये कितना कितना बोला। तो अच्छा, दूसरी काला झंडा दिखा देंगे बीजेपी लोग, हंगामा होगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, हिंदू लोग इकट्ठा हो जाएगा। देयरफॉर ही इज नॉट कमिंग। एमके स्टालिन डरते हैं नॉर्थ इंडिया आने में। राइट राइट। एंड पेरिया, यू वर टेलिंग मी दैट इंडिया अलायंस के जो लोग हैं इस वक्त अब अपनी अपनी इलेक्शन पे लड़ रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू भगवंत मान। भगवंत मान इस वक्त परचम मतलब लड़ाई की तरफ बढ़ गए हैं। बड़े क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बीच में मिस्टर भगवंत मान जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर को बीच में लड़ाई हो गया, जेल में मिल करके बाहर आया, कुछ नहीं बोला। लेकिन पंजाब ट्रिब्यून, पंजाब में पंजाबी ट्रिब्यून आके
जो पत्रिका में न्यूज़पेपर में आप पढ़ने लगेंगे, लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन मिस्टर भगवत सिंह मान गवर्नमेंट। बहुत लोग इस्तीफा देकर के जाने वाले हैं। बीजेपी को पंजाब में अच्छा पकड़ हो रहा है। अमरिंदर सिंह की वाइफ लड़ रही है, रविंदर सिंह बिट्टू लड़ रहे हैं, सुनील जाखड़ साहब लड़ रहे हैं। उसमें लगता है कांग्रेस लोग सीक्रेटली बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। आपको पता है 4% पंजाब में जितना भी नेशनलिस्ट लोग है, एंटी खालिस्तानी है, वो लोग सारा लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, कांग्रेस को नहीं कर रहे हैं, अकाली दल को भी नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज अ न्यू ट्रेंड इन पंजाब टेकिंग प्लेस। वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट। जी, फिर ये ना इज देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर बीजेपी इन महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र से गुड न्यूज़ नहीं आ रही है बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा। खैर, आई एक तो डोंट ये जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है उससे भी काफ़ी हो रहा है, और एक तरफ जो किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, मणिपुर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस वक़्त आर्म्स एंड एम्युनिशंस काफ़ी बड़े पैमाने पर लाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से पिछले 15 दिन के अंदर कम से कम 8 से 10 ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पर पकड़े गए वो बैक टू बैक। जी। नहीं, जो आप बोल रहे ठीक ठीक, सचमुच मणिपुर इज बर्निंग, नो डाउट। मणिपुर में शासन का चीफ मिनिस्टर कंट्रोल कर रहे हैं। मिस्टर अमित शाह भी पिछले बार वो करके आए थे मणिपुर में। देयरफॉर मणिपुर इज अ प्रॉब्लम फॉर बीजेपी, नो डाउट। लेकिन सुधारने का भी रास्ता है, उसको क्यों मीडिया रही नहीं कर रहे। बाकी पत्रकार है, बड़े बड़े पत्रकार है जो किसको 1 करोड़ 2 करोड़ महीने में तनख्वाह लेकर के घूम रहे हैं, मणिपुर 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 मणिपुर, मतलब बकवास करते थे। आप पूर्ण देखो मणिपुर में शांति है, क्यों सरका रहे हैं जाकर के। एंड सेकंड थिंग, महाराष्ट्र में बिल्कुल शरद पवार का दम है ना जी। आपको एक सीक्रेट बोल दूं मैं, मिस्टर अमित शाह ने ओपनली कह रहे हैं 50 साल के दबदबा में मिस्टर शरद पवार ने अपना पार्टी का चला रहे थे एनसीपी, उसमें टूट पड़ गया। नॉट ओनली द टूट, इस बार बारामती का सुप्रिया सुले हार जाएगी, सुप्रिया सुले हारेगी, आप लिखे रखिए। सो दैटफॉर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग टर्निंग हो रहे हैं। बीजेपी कम से कम 38 to 40 तक आ जाएगा मैडम, लिख के रखिए। कांग्रेस बुरी तरह आ जाएगा। संजय निरुपम ने कह दिया है, जो मिलन दियोरा ने कह दिया। अशोक चौहान बीजेपी में आया मैडम, एक जवाने पर चीफ मिनिस्टर थे, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2024 में मंत्री भी बन सकते हैं। नारायण राणे साहब भी मंत्री बन सकते हैं, जो कोंकण का राजा है नारायण राणे। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। अभी जो जिसके बारे में आप बात कह रहे थे वो बर्स्ट आउट हो रही है पूरे के पूरे महाराष्ट्र में। पूरे के पूरे महाराष्ट्र में इस वक़्त सिर्फ़ एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है कि किस तरीके से महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन विजय वडेट्टीवार ने आरएसएस लिंक्ड कॉप एंड नॉट कसाब किल्ड हेमंत, ये कितना बड़ा झूठ फैलाया है। इसको लेकर ताबड़तोड़ मतलब दोनों तरफ से बयानबाज़ी शुरू हो गई है। पूरा महाराष्ट्र इस वक़्त हिला हुआ है इस स्टेटमेंट इसीलिए से। तो कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस says that Congress is totally कसाब, एकदम बोल दिया। 24/11 में मिस्टर पी चिदम्बरम तो मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, वो क्यों बयान नहीं दे रहे अभी, whether he is supporting this Vijay Watkar or not, he has to understand that we must give get a clear cut answer। कांग्रेस टूट पड़ा है, महाराष्ट्र में कांग्रेस मर चुकी है, पूरी की पूरी नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस मर चुकी है। कांग्रेस इज डेड इन नॉर्थ इंडिया, आप लिख के रखिए। इस बार उसी को जो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवा आतंकवाद वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो राहुल गांधी पाकिस्तान के बारे में बार बार बोल रहे। देखो सही, हमारी प्रधानमंत्री ने एकदम भाषण दिया है आज उत्तर प्रदेश में जाकर के, राहुल गांधी सपोर्टिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक मिनिस्टर बोल रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा, क्या मतलब क्या है। राहुल गांधी का तो स्वागत है पंजाब जो पाकिस्तान में। Therefore they are all saying मनीष अग्रवाल जाकर के उसको लाल कंबल रेड कारपेट बिछाएगा, बकवास लोग है। जी।
जी। थैंक यू सो मच पेरियन्ना फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।